दुनिया कहती है कि हर एक इंसान की कहानी होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कहानी आप जी रहे हैं वो आपकी लिखी हुई है ही नहीं, तो 2015 में जब तमाशा मूवी रिलीज हुई थी तो आधी ऑडियंस कंफ्यूज थी और आधी ऑडियंस ब्रेकडाउन भी थी। क्यों? क्योंकि ये फिल्म स्क्रीन पर कम और हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा चलती है। और इस वीडियो में मैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की इसी मास्टरपीस की बात करूंगा, जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल ब्रेकडाउन है। तो मूवी में वेद और तारा कोर्सिका में मिलते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक साथ है तब तक एक दूसरे के बारे में सब कुछ झूठ बोलेंगे, अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बताएंगे। नो नेम्स नो हिस्ट्री, सिर्फ दो स्ट्रेंजर्स जो एक दूसरे के साथ एक तमाशा कर रहे हैं। वहाँ वेद एक डॉन है, एक केयर फ्री स्टोरी टेलर और चार्मिंग, वहीं तारा उसकी मोनालिसा है, प्रेजेंट, अलाइव एंड क्यूरियस। कोर्सिका मूवी में सिर्फ एक लोकेशन नहीं है बल्कि इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम। और वहाँ वेद कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है बल्कि वो खुद को जी रहा है। और आगे वो दोनों ये तमाशा करते हुए अपनी कुछ दिन की लाइफ ऐसे ही जीते हैं। और देखते देखते तारा का पासपोर्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो मिले थे। अब रूल के हिसाब से तो वो दोनों अलग हो जाते हैं और स्टोरी खत्म, पर असली कहानी तो यही शुरू होती है। इंडिया आते ही वो कोर्सिका वाला डॉन मर जाता है और पैदा होता है दिल्ली में रहने वाला एक प्रोडक्ट मैनेजर वेद, एक कॉर्पोरेट टेम्पलेट, एक रिहर्स्ड इंसान और एक मोनोटोनस लाइफ जीने वाला एम्प्लॉई। और शायद हम सबके अंदर भी एक कोर्सिका छिपा हुआ है, वो हॉबी, वो पैशन जो हम संडे रात को दबा देते हैं ताकि हम वनडे को वापस ऑफिस जा सके। सवाल सिंपल है, क्या आपके अंदर का डॉन भी 9 to 5 के नीचे दबा हुआ है? अब तारा दिल्ली आती है और वो डॉन को ढूंढ रही है। और सालों बाद जब वो उसे मिलता है तो उसको मिलता है एक रोबोट, सुबह उठकर कार साफ करने वाला, ऑफिस में यस सर बोलने वाला, बेगर को इग्नोर करने वाला, मिरर में खुद को देखकर खुद को ही ना पहचान पाने वाला। इम्तियाज अली ने मिरर का सिंबोलिज्म ऐसा ही नहीं दिया है। वेद जब भी शीशे में देखता है वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखता है, वो अपने फादर की एक्सपेक्टेशन देखता है। और जब तारा उसे रिजेक्ट करती है वो सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था बल्कि वो वेद की उस फॉल्स आइडेंटिटी का रिजेक्शन था जहाँ वो खुद की ही लाइफ को जीना भूल गया था और खुद से दूर होता जा रहा था। वो आइकॉनिक अगर तुम साथ होए वाला सीन याद है? वो रोना, वो डिस्प्रेशन, वो सिर्फ तारा के लिए नहीं था, वो वेद का अपने खोए हुए वजूद के लिए ग्रीफ था। ही वाज़न्ट क्राइंग फॉर लव, ही वाज ग्रीविंग फॉर हिज इनर सेल्फ्स डेथ। ब्रेकअप के बाद वेद अनस्टेबल लगने लगता है, ऑफिस में वियर्ड बिहेव करता है, खुद से बातें करने लगता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये ब्रेकअप हैंडल नहीं कर पा रहा है, पर सच तो ये है कि वेद अब फाइनली अनमास्क हो रहा है। वो अपने चेहरे का मास्क उतार रहा है जो उसने सालों से पहन कर रखा था। और जब सालों की कंडीशनिंग टूटने लगती है तो इंसान नॉर्मल नहीं लगता, वो अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसे ही जैसे कि हमको वेद को देखकर लगता है। पर एक सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या एक रिजेक्शन पूरी जिंदगी की कंडीशनिंग को तोड़ सकता है? अब आगे वो जॉब छोड़ देता है और शिमला वापस चला जाता है उस स्टोरी टेलर के पास जिसके पीछे वो बचपन में भागता था कहानी सुनने के लिए। वो जानना चाहता है कि उसके कहानी में आगे क्या होगा, पर वहाँ उसे मिलती है मूवी की सबसे बड़ी सीख। वो स्टोरी टेलर कहता है, तू मुझसे अपनी कहानी क्यों पूछ रहा है, तू खुद बताना कि आगे क्या होगा। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट। वेद रियलाइजेस कि उसके पापा या तारा या उसके बॉस उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं बल्कि पेन तो उसके अपने हाथों में ही है। और फिर लास्ट में वो फाइनल कन्फ्रंटेशन वाला सीन अपने पापा के साथ, जहाँ वो उन्हें कहानी सुनाता है। इट्स नॉट अ फाइट, इट्स ए लिबरेशन। वो अपने पापा को दिखाता है कि उनका बेटा एक इंजीनियर या मैनेजर नहीं है बल्कि ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज ए स्टोरी टेलर। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वेद स्टेज पर है। ही इज फाइनली हैप्पी, नॉट बिकॉज ही गॉट द गर्ल दो ही डिड, बट बिकॉज ही फाइनली गॉट हिमसेल्फ। एंड तारा वाज जस्ट अ कैटलिस्ट। इन मूवी में रियल तमाशा तो वेद का अपने अंदर के डर के साथ था। तो तमाशा मूवी हमें सिखाती है कि मीडियोक्रिटी में जीना सबसे बड़ा गुनाह है। हम सब एक एक्टिंग कर रहे हैं, पर क्या वो एक्टिंग हमें खुशी दे रही है? और अगर आपको लगता है कि आप भी किसी ऐसे तमाशे का हिस्सा हो तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपके अंदर का डॉन कौन है, और अगर है तो क्या वो अब भी जिंदा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो ये ऊपर वाली उड़ान मूवी वाली वीडियो जरूर देखना। सो विल मीट अगेन एंड अंटिल आवर नेक्स्ट डीप डाइव, कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप फाइंडिंग योरसेल्फ। जय हिंद।